चलिए, अभी तक आपने आइसोमेरिज्म टॉपिक से अनसैचुरेशन फैक्टर 0 पढ़ चुके हैं, 1 भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे वो अनसैचुरेशन फैक्टर 2 से रिलेटेड होगा और अनसैचुरेशन फैक्टर 2 होने में क्या सब पॉसिबिलिटी होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर 2, अनसैचुरेशन फैक्टर 2, और इसको भी हम क्वेश्चन के ही फॉर्म में पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपसे कह दूं, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C3H4, इसके बारे में बातचीत करूं। ये फॉर्मूला बहुत छोटा है बट सबसे पहले इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। जब अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे तो अनसैचुरेशन फैक्टर के लिए फॉर्मूला है 2C + 2 + N + P - H - X / 2। ये ऐसा है। अब ध्यान दो ना, यहाँ पे देखेंगे 2 × नंबर ऑफ कार्बन, ये 3 + 2, N भी नहीं P भी नहीं, हाइड्रोजन, -4 / 2, तो 2 × 3 6 + 2 8 - 4 / 2। आपका ना 4 / 2 अनसैचुरेशन फैक्टर 2। ध्यान देना, यहाँ मैं एक बार अनसैचुरेशन फैक्टर के बारे में पूरा डिस्कस कर देता हूँ, बाद में अनसैचुरेशन फैक्टर जो भी 2 आएगा इसके बारे में वही आप लोग रूल लगाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करोगे जब अनसैचुरेशन फैक्टर 2 आ जाए तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटियाँ होगी। आप कहोगे कि या तो ओपन चेन होगा, नहीं तो आप कहेंगे क्लोज्ड चेन होगा। क्लोज्ड चेन, अगर ओपन चेन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे ओपन चेन में 2 पॉसिबिलिटियां, कहेंगे या तो 2 डबल बाउंड हो मिलेंगे और नहीं तो आप कहेंगे 1 ट्रिपल बाउंड। बट अगर हम क्लोज चेन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगी। आप कहेंगे या तो 2 रिंग होगा, नहीं तो आप कहना 1 रिंग। अगर मैं आपसे 2 रिंग के बारे में बातचीत करूं तो आप इसमें कहना विदाउट डबल बाउंड मिलेंगे, और 1 रिंग होंगे तो आप कहना इसमें 1 डबल बाउंड मिलेंगे। इतना आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। इतना को पहले देख लीजिए, उसके बाद बातचीत करता हूं। अब सुनोगे इतना। अब पहले हम ओपन चेन में अगर 2 डबल बाउंड हो तो कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C3H4। यहां मैं कह रहा हूं इफ कंपाउंड हैविंग 2 डबल बाउंड, इफ कंपाउंड हैविंग, मैं अगर बातचीत करूं 2 डबल बाउंड के बारे में, 2 डबल बाउंड आएगा तो क्या सब पॉसिबल। पहले आपको देना है 3 कार्बन लिखना है, 2 डबल बाउंड ऐसे लिख देना है। तो आप कहेंगे 2 डबल बाउंड लिखेंगे तो यहाँ पे H2 लिखना है, यहाँ पे H2, तो एक इसके एक स्ट्रक्चर बन सकते हैं।
डबल बॉन्ड चेंज नहीं हो सकता है, तो यहीं पे इसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरा पॉसिबिलिटी यहां मैं ए के बारे में बातचीत करूं और यहीं पे अगर मैं बी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इफ कंपाउंड हैविंग वन ट्रिपल बॉन्ड अगर मिलते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं तो कार्बन को आप पहले 3 तो दोगे ही, और 3 कार्बन में अल्केन का एक ही आइसोमर बन रहे हैं या आइसोमर हो ही नहीं रहे हैं, तो सिर्फ हम एक ही स्ट्रक्चर से इसका आइसोमर ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान देना, एक अगर ट्रिपल बॉन्ड दिए तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड H, यहाँ पे H3, और इसको उठा करके यहाँ पे ले आते हैं तो एक इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप कह सकते हैं सो आइसोमर या सो आइसोमेरिज्म इन ओपन चेन कंपाउंड, आप कहना कंपाउंड, यहां पे कहना एक ये स्ट्रक्चर, आप सीधे कहना 2 मीन्स ओपन चेन में इसके 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब आइसोमर हम रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। ओपन चेन में 2 स्ट्रक्चर, अब हम आइसोमर इन रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। यहां पे मैं आपसे बातचीत करूंगा आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड। अब यहां पे हम आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे तुम्हारा दिया हुआ है C3H4। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट में बातचीत करता हूं इफ कंपाउंड हैविंग वन रिंग के बारे में बातचीत करूं। अगर कंपाउंड में एक ही रिंग हो तो क्या हो सकता है? मैं आपको बताया हूं कि कंपाउंड में एक रिंग होगा तो एक डबल बॉन्ड होगा। तो आप कहेंगे रिंग जो बनेगा तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम 3 होनी चाहिए, तो 3 कार्बन का आप ऐसे बना सकते हो, ये बन गया। और अगर मैं कह दूं कि कंपाउंड हैविंग 2 रिंग, यहां पे मैं एक दूसरा अगर बातचीत करूं तो यहां एक से दूसरे आइसोमर नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे आइसोमर बनेंगे नहीं। आप इस डबल बॉन्ड को यहां पे ले आओ, इस डबल बॉन्ड को उठा करके ऐसा, तो ऐसा होगा, तो ये दोनों सेम, मीन्स डबल बॉन्ड को कहीं भी ले आओगे मीनिंग सेम ही मिलेंगे, तो आइसोमर नहीं होंगे। अब ध्यान दोगे, अगर मैं आपसे बातचीत करूं कि इफ कंपाउंड हैविंग 2 रिंग, यहां मैं कह रहा हूं इफ कंपाउंड हैविंग अगर मैं कह दूं 2 रिंग, तो आप कहना कि 3 कार्बन का 2 रिंग आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। आप कितनों कुछ करोगे तो दूर 2 रिंग होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, बट इसमें 4 कार्बन नहीं है, तो यहां पे आप कहेंगे 2 रिंग नॉट पॉसिबल मीन्स इसके इतने ही आइसोमर बनेंगे, इसके बाद इसके आइसोमर बनने वाले नहीं है। पहले इतना को लिख लीजिए। तो चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, यहां मैं कह दूं कि हाउ मैनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल
are possible molecular formula of compound C5H8 having फर्स्ट में दे दूं अल्काइन और सेकेंड में कह दूं अल्काडाइन। यहां पूछ रहा है कि हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H8 हैविंग अल्काइन, मीन्स अल्काइन का आइसोमर पूछ रहा है और अल्काडाइन का पूछ रहा है। तो सुनना, जैसे ही तुमको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले तो सबसे पहले उसके बारे में आप ट्राई करोगे कि U इजकल टू 2C + 2 + N + P - H - X बाय आप कहेंगे 2, ध्यान देना 2। तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 5 + 2, N भी नहीं है, P भी नहीं है, हाइड्रोजन है, -8 X है नहीं, बाय 2 इंटू 5 10 + 2 आप कहना 12 - 8 बाय 2 12 - 2 आप कहेंगे 8 बाय 2, यहाँ पे कहना 4 बाय 2 इजकल टू 2 मिलेंगे। ध्यान दोगे, जब अनसेचुरेशन फैक्टर आपका 2 मिल जाए तब आप क्या करोगे, कहना कि अनसेचुरेशन फैक्टर अगर 2 मिल जाए तो यहाँ पे रूल लिखेंगे। रूल एक बार तो बता चुके हैं, दूसरा बार फिर से देख लो। यहां मिलेंगे ओपन चेन कंपाउंड मिलेंगे और एक आपको मिलेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ध्यान देना, अगर ओपन चेन कंपाउंड मिलेंगे तो यहां 2 पॉसिबिलिटियां मिलेगी। आप कहोगे 2 आपका डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो आप कहेंगे 1 ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। तो हमको पहला कह रहा है आइसोमर 1 ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, दूसरा कह रहा है 2 डबल बॉन्ड। अब ध्यान दोगे, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो यहां पे कहना, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो यहां पे आप कहेंगे कि यहां पे 3 पॉसिबिलिटियां होगी। आप कहोगे एक होगा कंजुगेटेड, दूसरा होगा आइसोलेटेड और तीसरा होगा क्यूमुलेटेड, CUMMULATED, क्यूमुलेटेड। अब ध्यान देना, कंजुगेटेड के बारे में बातचीत करूं तो कहना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेटेड होगा। और क्यूमुलेटेड के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि यह होगा कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। और अगर मैं क्यूमुलेटेड के बारे में बातचीत करूं तो नेवर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड देन कंपाउंड कॉल्ड आइसोलेटेड, या यहां पे कहेंगे कंपाउंड हैविंग नाइदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड, CUMMULATED, नॉर क्यूमुलेटेड। अब ध्यान देना, इसके में ऐसे होंगे। और क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटियां बनाए थे, 1 रिंग और यहां पे बनाए थे हम 2 रिंग। ध्यान देना, अगर 1 रिंग होगा तो 1 डबल बॉन्ड कहना
और 2 रिंग होगा तो यहां पे कहना विदाउट डबल बॉन्ड, और 1 रिंग होगा तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटियां होगी कि रिंग हैविंग डबल बॉन्ड, रिंग हैविंग डबल बॉन्ड, और दूसरे में कहेंगे आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग डबल बॉन्ड, हैविंग डबल बॉन्ड। पहले इतना को लिख लो। तो उसके बाद मैं इसका भी आइसोमर बनाऊंगा, उसका भी बनाऊंगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8 का। पहले इतना को लिख लो। ये रूल को बेटा याद रखना, अगर ये रूल आपको पता नहीं चलेगा तो आप गलती ही करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसलिए रूल को याद रखना बहुत जरूरी है। इसी रूल को ध्यान से देख लो फिर से एक बार, रूल को ध्यान देना, इस रूल को पूरा देखना जरूरी है। गलत होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना तो मान के ही चलो। आप ध्यान देना, मैं यहां पे कह रहा हूं कि इफ कंपाउंड हैविंग 1 ट्रिपल बॉन्ड, मैं यहीं पे बातचीत करता हूं। जैसे है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8 के बारे में ध्यान देना, इसके बारे में मैं कह रहा हूं कि इफ कंपाउंड हैविंग 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, then how many isomer are possible? Then how many isomer are possible? Isomer are, यहां कहूंगा possible या possible। ध्यान देना, जब इसका सॉल्यूशन को देखेंगे तो सबसे पहले आपको तो पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, नहीं तो 2 डबल बॉन्ड होगा। तो मैं अगर ट्रिपल बॉन्ड का बना रहा हूं तो सबसे पहले इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसके आइसोमर पे तक पहुंचो। तो यहां देखो C5, और C5 का जब आप अल्केन का फॉर्मेशन करते हो, अल्केन का, तो ये बनते हैं पेंटेन, और पेंटेन के जब हम आइसोमर के बारे में मैं बातचीत करूंगा, आइसोमर के बारे में, तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर, और ये 3 आइसोमर जो मिलेंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेनी है। तो ध्यान देना, एक जो स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा पेंटेन का, ये मिलता है, दूसरा होता है ये, दूसरा होता है ये, और तीसरा के बारे में बातचीत करेंगे C, यहां पे कहना C और C, ये तीसरा मिलेगा। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, यहां पे लगाओगे तो इसके जैसा, यहां पे लगाओगे तो इसके जैसा। मीन्स इस कंपाउंड से आपको 2 आइसोमर मरेंगे। आप जब बनाना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, बट आपको गलती करनी नहीं है। इस रूल से जो बना रहे हो, ये रूल तुम्हारे लिए बेटर होगा। इसमें अगर देखोगे तो देखना है कहां कहां आपका ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है और कहां कहां पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड दोगे तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, बट आप इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं डाल सकते हो, ना तो यहां डाल सकते हो ना यहां, तो यहां पे एक आइसोमर बनेंगे। अगर मैं बातचीत करूं तो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर डालते हो तो कार्बन की वैलेंसी एक्सटेंडेड ऑफ ऑक्टेट चला जाएगा, तो आप यहां भी इसको मत डालना। तो ध्यान देना, आइसोमर, नहीं तो मैं बना करके इसको दिखा देता हूं, थोड़ा सा सॉल्व कर ही लो। यहां पे कहोगे, इस पॉइंट पे अगर डालोगे तो यहां पे सॉल्यूशन थोड़ा सा लिख लो, सॉल्यूशन। यहां पे कहोगे C, यहां C, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे कहना H2, और यहां पे कहना H3। अगर ट्रिपल बॉन्ड को यहां पे लाते हो तो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड C, यहां C ऐसा, यहां पे कहना H3,
H2 यहाँ पे H3, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ तो आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे आएगा तो फिर इसी के जैसा, तो यहाँ पे कहना 2, और यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा करके दिखा देता हूँ, CH3 CH3 H, यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड नीचे लगाता हूँ, तो यहाँ पे कहना CH3C, ये H कहना CH3, और यहाँ पे कहना C ट्रिपल बॉन्ड CH, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड में यही तीनों आइसोमर बनेंगे। इसके बाद इसका आइसोमर बनने वाला नहीं है। पहले इतना को लिखो, चलो इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर कह दे कि इफ कंपाउंड, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपसे पूछ ले कि इफ कंपाउंड हैविंग 2 डबल बॉन्ड, इसी में तेरे से पूछ ले, तो यहां पे अब मैं 2 डबल बॉन्ड के केस के बारे में बातचीत कर रहा हूं। 2 डबल बॉन्ड, देन हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। तो कहना रूल वही है, C5 का अल्केन बनाना, तो C5 का अल्केन जब बनाओगे तो ये पेंटेन बनेंगे, पेंटेन के 3 आइसोमर, और ये जो 3 आइसोमर होंगे यहां पे कहना ये आइसोमर, यहां पे कहना ये जो पेंटेन के जो 3 आइसोमर बन रहे हैं, एक होंगे एन पेंटेन, एक होंगे आइसोपेंटेन, और एक के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये नियोपेंटेन मिलेंगे। एन पेंटेन का मैं अगर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो 1 2 3 4 5, आइसो के बारे में C, और नियो के बारे में 1 2 3 4 और ये 5। अब ध्यान देना, इसमें तेरे को कंडीशन बताया गया है कि 2 डबल बॉन्ड आएंगे। अब 2 डबल बॉन्ड को एडजस्ट कैसे करना है, और 2 डबल बॉन्ड को एडजस्ट करने के लिए मैंने रूल बताया था, या तो कंजुगेटेड होगा, आइसोलेटेड होगा, नहीं तो क्यूमुलेटेड होगा। बट यहाँ कंजुगेटेड आइसोलेटेड कुछ नहीं, हम आइसोमर बनाएंगे पहले। अब सुनोगे, आइसोमर अगर बनाते हैं तो यहां पे देखो 2 डबल बॉन्ड ऐसे डालना, इस दोनों को उठा करके थोड़ा सा आगे ले जाना, तो यहां पे डबल बॉन्ड C, यहां पे C आएंगे। अब इस डबल बॉन्ड को आगे ले जाओगे तो इसी के जैसा, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर मत बनाना। अब ध्यान देना, हम एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को हटाएंगे, तो यहां पे मिलेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मिलेंगे C। अब थोड़ा सा इसको आगे ले जाओगे तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ C डबल बॉन्ड, ये आपको C मिलेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है 1 2 पे है, और यहाँ पे कहोगे 2 पे और 3 पे, इस स्ट्रक्चर में इसमें देखोगे तो 1 पे और 3 पे, और इसमें देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ 1 4 पे। अब सुनना, इसको उठा करके यहाँ पे ले जाओगे तो 1 3 पे आएगा, इसको उठा करके यहाँ ले आओगे तो 1 2 पे आ जाएगा, 1 2 वाला है यहाँ पे, ये आ जाएगा। इसको उठा करके यहाँ पे ले आओगे तो फिर इसी के जैसा आ जाएगा, और इसको उठा करके यहाँ ले आओगे तो फिर नीचे वाला स्ट्रक्चर आएगा। अब ध्यान देना, क्या इससे डिफर स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, इसको उठा करके यहाँ नहीं ला सकते हो 1 3, इसको उठा करके यहाँ नहीं ले जाते हो 1 3, तो आप कहेंगे इस स्ट्रक्चर में इसके इतने डिफर स्ट्रक्चर बनेंगे, और बनने की पॉसिबिलिटी, आप कुछ भी करोगे पहले जैसा स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसका ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। ध्यान देना, 2 डबल बॉन्ड वाली बात आती है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे डालो और डबल बॉन्ड यहाँ पे डालो, क्या ये पॉसिबल है? ध्यान देना, अगर मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ डालूँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डालूँ तो ये डबल बॉन्ड पॉसिबल है। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट रख करके इसको अगर आगे कर दूं तो C डबल बॉन्ड C मिलेंगे, इधर C मिलेंगे, C डबल बॉन्ड C ऐसा मिलेंगे, ये 2 स्ट्रक्चर मिला। अब ध्यान दोगे, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस पॉइंट पे लाऊंगा तो ये पहले जैसा स्ट्रक्चर, और इस डबल बॉन्ड को अगर इस पॉइंट पे लाओगे, ध्यान से देखना, इस डबल बॉन्ड को अगर यहाँ पे लाना चाहोगे तो ये एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा।
मीन्स इसकी वैलेंसी ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगी, तो आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे मत लाना। तो अब आप कहोगे कि इससे अगर मैं डीपर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा तो ये इसमें भी अब पॉसिबल नहीं है। अब इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ कहीं भी 2 डबल बॉन्ड दोगे तो 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इसके सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आप पूरा को काउंट करके लिख देना। सो आइसोमर ऑफ कंपाउंड 1 2 3 4 5 6, आप कहना 6, और ये जो 6 हैं ये डाइईन है, डाइईन आपको 6 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो तो लिख लिए। अब मैं इसी को रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाना चाहूंगा। चलिए लिख लिया। अब इसी में मैं आपसे पूछूं, इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8, और इसी में अगर मैं पूछ दूं कि हाउ मेनी, यह मैं दोनों रिंग को एक साथ ले लेता हूं क्योंकि ज़्यादा स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है, इसलिए दोनों रिंग को एक ही साथ लेने में फायदा है। हाउ मेनी रिंग कंपाउंड आर पॉसिबल। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने बोला है कि एक रिंग वाला कंपाउंड बनाएंगे, और 1 रिंग अगर कंपाउंड होगा तो उसमें 1 डबल बॉन्ड होगा। आप कहेंगे पहला मैं कह रहा हूं 1 रिंग कंपाउंड हो, तो आपको बताया हूं 1 रिंग कंपाउंड में कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड, यहां पे कहना डबल बॉन्ड, कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा। अब सुनोगे अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो यहां कहेंगे डबल बॉन्ड होगा तो 2 पॉसिबिलिटी। पहला मैंने बोला है कि रिंग हैविंग डबल बॉन्ड, और दूसरा मैंने पॉसिबिलिटी बताया है कि आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग डबल बॉन्ड, ऑफ रिंग हैविंग डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना, रिंग हैविंग डबल बॉन्ड मतलब 5 में आप ऐसा बना सकते हो, ये ऐसा, और डीपर स्ट्रक्चर बनाओगे इसके लेंथ को छोटा कर लेना है, तो ये लेंथ होगा ये 4, एक कार्बन को बाहर निकालोगे तो ऐसा, इसको उठा करके यहाँ पे डाल दोगे तो ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड CH3 मिलेंगे, इसको उठा करके यहाँ पे रखोगे तो फिर इसी के जैसा मिलेंगे स्ट्रक्चर, इस CH3 को यहाँ इसी के जैसा, इसको उठा करके यहाँ रखोगे इसके जैसा मिलेगा। अब ध्यान देना, मैं फिर से रिंग के लेंथ को छोटा कर रहा हूं। अगर रिंग के लेंथ को छोटा करूंगा तो रिंग का लेंथ हो जाएगा 3, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड पहले रखो, तो यहां पे 3, 2 कार्बन को अगर लगाना हो तो CH2 CH3 कहेंगे। अब इसी पूरे पार्ट को आइसोमर बनाने के लिए एक पार्ट को ऊपर ले आओ, तो यहां कहना डबल बॉन्ड CH2 CH3, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब ऐसा करो कि इस दोनों को अलग अलग कर लो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 CH3
अब और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो एक को कांस्टेंट रख करके दूसरे को इधर कर दो तो डबल बॉन्ड CH3 मिलेंगे। और डीफर स्ट्रक्चर हम करना है तो इसको उठा करके इस पॉइंट पे ले आओ, डबल बॉन्ड CH3 और CH3 मिलेंगे। अब सुनना, ये तो ये हुआ ये हुआ रिंग हैविंग डबल बॉन्ड। और मैं आपको बताया हूं कि दूसरा कंडीशन आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग डबल बॉन्ड। यहां जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन सेकेंड मैंने यहां पे बोला हूं आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग डबल बॉन्ड, आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग डबल बॉन्ड, हैविंग डबल बॉन्ड। ध्यान देना, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड। जब हम रिंग के बाहर डबल बॉन्ड देते हैं तो ध्यान देना, एक कार्बन बाहर जाएगा, 5 है तो पहले 4 कार्बन का एक डबल बॉन्ड देकर के ऐसा बना लो, ऐसा एक स्ट्रक्चर। ध्यान देना, इसी में जब हम आइसोमर बनाना चाहेंगे तो इसके लेंथ को छोटा कर दो तो लेंथ 3, इस साइड 2 कार्बन। तो आप कहेंगे एक कंडीशन में डबल बॉन्ड इस पॉइंट पे दिया, अब दूसरे में इसी डबल बॉन्ड को उठा करके यहां पे ले आओगे तो यहां पे होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन सकते हैं। देखो बेटा, मैं जो आइसोमर बता रहा हूं ये मैं आपको इसका फॉर्मेट बता रहा हूं कि आप डिफर कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, बट अभी आइसोमर आपका तो चालू ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ रहे तो आप इसका आइसोमर कैसे बनाओगे, उसी के लिए मैं इन्हें ये बेसिक कुछ फॉर्मेट बताया। बट आइसोमेरिज में आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, टॉपिक स्टार्ट होगा, वेट करो, और वेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ही नहीं। अब सुनोगे, यहां पे आपको बाहर 2 कार्बन दिख रहा है, आप इस दोनों कार्बन को अलग अलग कर लो। ध्यान देना, अलग अलग कैसे करोगे, तो आप कहना कि 3 मेंबर में यहां पे अगर CH2 दे दूं तो एक CH3 इधर दे दूं, तो ध्यान देना ऐसा, इस CH3 को अगर इस पॉइंट पे ले जाओगे तो फिर यही स्ट्रक्चर बनेगा और इसके बाद इसका आइसोमर बनने वाला नहीं है। पहले इतना को लिखिए। चलो, अभी हम एक रिंग वाले कंपाउंड देखे हैं। अब हम बातचीत करेंगे अगर कंपाउंड में 2 रिंग हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है C5H8, तो इसका हम आइसोमर कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बातचीत करूंगा। चलो इसी में बातचीत करता हूं कि इसी में हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल if compound having 2 ring, compound having 2 ring, यहां पे कहेंगे 2 रिंग। अब सुनोगे, हम अनसेचुरेशन फैक्टर 2 निकाले थे और 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे। अनसेचुरेशन फैक्टर 2 निकाले थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे। जब अनसेचुरेशन फैक्टर होगा तो 2 रिंग, और अगर दोनों रिंग है तो आप उसमें ना तो डबल बाउंड डालेंगे ना तो ट्रिपल बाउंड डालेंगे, सिर्फ सिंगल बाउंड से काम चलाएंगे। तो मैं 2 रिंग का आइसोमर फॉर्म कर रहा हूं, 2 रिंग, और यहां पे कहेंगे नॉट एनी डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड। तो ध्यान देना, इसका हम आइसोमर बनाते हैं। आइसोमर, नंबर ऑफ कार्बन 5, पहले एक छोटा लिए, ये एक स्ट्रक्चर, और यहां पे कहेंगे ये 4, ऐसा एक स्ट्रक्चर। ये
इसको थोड़ा सा मैं सीधा करके बना लेता हूँ। ये ऐसा, एक ये ऐसा, 2 स्टेप ऐसा हुआ। अब ध्यान देना, एक को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5, ध्यान देना। अब ये रिंग को तो छोटा नहीं कर सकता, इसको तो मैं छोटा कर सकता हूँ। अगर इसको छोटा करूँगा तो ये ऐसा होगा। एक कार्बन को देना चाहूँ तो एक बार ऊपर दे दो, और इसको एक बार देना है तो एक बार इस साइड कर दो। तो यहाँ जो आइसोमर बनेंगे ये ऐसा और एक ऐसा। इसके बाद अगर हम आइसोमर बनाना चाहेंगे तो इसके आइसोमर आपके बनने वाले हैं नहीं, तो आप पहले इतना को लिख लीजिए, इतना को लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। यहां पे मैं कहूंगा हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म are possible, molecular formula of compound, molecular formula of compound C6H10। हाउ मेनी आइसोमर, आइसोमर के बगल में लिख लेता हूं अल्काइन, ALKYNE, अल्काइन आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C6H10। ध्यान दोगे तो इसका पहले सॉल्यूशन निकालना, क्या ये अल्कीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अल्कीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालोगे। U इक्वल टू 2C + 2 + N + P - H - X by 2। ध्यान देना 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 + 2, यहां पे ऐसा कहना 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 + 2। यहां ध्यान देना n है या नहीं है, आप कहेंगे n नहीं है, p भी नहीं है, h है। h आप कहेंगे 10/2, 2 इंटू 6 12 + 2, आप कहना 14 - 10/2, अब 40 - 10 = 4/2, आप कहना अनसैचुरेशन फैक्टर 2। हम आपको भी बता चुके हैं कि जब अनसैचुरेशन फैक्टर 2 रहेगा, अनसैचुरेशन फैक्टर 2, तो रूल आपको बताए हैं बेटा, हर समय तुम रूल से डिविएट नहीं होगे। रूल से डिविएट हो गए तो तेरे लिए अच्छी बात है ही नहीं। तो रूल को याद रखना बहुत जरूरी, नहीं तो दिक्कत होगी। ध्यान देना, इसमें बोले हैं कि एक ओपन होगा, एक ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरे के बारे में बोले हैं, यहां बोले हैं क्लोज चेन कंपाउंड। ध्यान देना, ओपन चेन के बारे में बातचीत करूं तो यहां हम आपको बता चुके हैं 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड, नहीं तो आप कह सकते हो कि 2 डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन फैक्टर 2, 1 ओपन चेन, दूसरा क्लोज, ओपन में 1 ट्रिपल बॉन्ड, नहीं तो 2 डबल बॉन्ड। और क्लोज चेन के बारे में बातचीत करूं तो यहां 2 पॉसिबिलिटी, 1 रिंग, आप कहेंगे 1 रिंग, नहीं तो आप कहेंगे यहां पे 2 रिंग, यहां पे कहेंगे 2 रिंग। इतना आप सुनोगे, इतना लिखने के बाद हम बताए हैं कि 1 रिंग होगा तो यहां पे 1 डबल बॉन्ड तो होना ही होना है, यहां पे 1 डबल बॉन्ड लिखेंगे। और 2 रिंग होगा तो यहां पे आप कहोगे विदाउट डबल बॉन्ड, मीन्स ये सब सारे आइसोमर बनेंगे। इसको याद रखने की जरूरत है। अब सुनना, इसके बाद हम 1 ट्रिपल बॉन्ड का आइसोमर बनाएंगे, और यहां नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो ध्यान देना नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखोगे। पहले इतना को लिखो,
अनसेचुरेशन फैक्टर 2, 1 ओपन चेन नहीं तो क्लोज चेन। अगर ओपन चेन के बारे में बातचीत करें 1 ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो 2 डबल बॉन्ड। और अगर क्लोज चेन के बारे में बातचीत करेंगे 1 रिंग होगा नहीं तो 2 रिंग। 1 रिंग होगा तो 1 डबल बॉन्ड होगा और 2 रिंग होगा तो विदाउट आपका डबल बॉन्ड होगा। पहले इतना को लिखो। अब ध्यान देना, यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है तुम्हारा C6H10 है। C6H10 यहां कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। जब C6H10 हो तो सबसे पहले आप करोगे क्या, तो ध्यान देना, सबसे पहले यहां जो नंबर ऑफ कार्बन है उसका फॉर्मेशन करो, अल्केन फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अल्केन बना लेना। जब इसका अल्केन बनाओगे तो इस अल्केन में ये तेरे को मिलेंगे हेक्सेन, और जब हेक्सेन बनेंगे तो इसके आइसोमर देखना, इस अल्केन का मीन्स हेक्सेन का आइसोमर। अगर आइसोमर देखोगे तो इसके 6 के 5 आइसोमर आएंगे। यहां 5, ध्यान देना, 5 में 1 2 3 4, फिफ्थ 6। दूसरा कहेंगे C, यहां पे कहना C, ये C। दूसरा। तीसरा बोलेंगे C, ये C और C। और चौथा के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहना C, यहाँ C, और पांचवा के बारे में बातचीत करूंगा C, यहाँ C और ये C। अब इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड पेस्ट करना है, इसमें भी लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें, और देखेंगे कि कितने डीफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ध्यान दोगे, ये जो अल्केन है हेक्सेन, ये अल्केन हेक्सेन है, इस हेक्सेन का आइसोमर 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 आ गए हैं, बट इसमें कहा गया है कि तेरे को ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड कहां हो सकता है, 1 2 1 3 ऐसे। तो आप कहना इससे जो आइसोमर बनेंगे 3 अल्काइन बन सकते हैं। यहां पे दूंगा तो फिर इसी के जैसे, इसके जैसा, और यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा तो इसके जैसा। आप ध्यान दोगे। और अब इस स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड कहां आ सकता है, ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर ट्रिपल बॉन्ड देते हो 3 1 4 1 5, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बनाता है। तो इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड आ नहीं सकता है। हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता है। कहोगे क्यों नहीं, तो यहां पे एक बार ट्रिपल बॉन्ड लगा करके देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे कहेंगे C। क्या कार्बन 5 बॉन्ड रखता है क्या, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रखता है। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल, तो आप यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते हो। अब सुनना, इस पोजीशन पे भी ट्रिपल नहीं आया, इधर भी नहीं, इधर एक ट्रिपल यहां आ सकता है, दूसरा ट्रिपल यहां आ सकता है। इसमें देखोगे एक ट्रिपल बॉन्ड इस पॉइंट पे आएंगे, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहां, और अगर इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड पेस्ट करते हो तो ये इसके जैसा आएंगे। तो ध्यान देना, इससे 3, इससे 2, और इससे बातचीत करूं तो 1, और यहां पे देखो एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आ सकता है और यहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता है, और इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी नहीं आ सकता है। सो टोटल अल्काइन जो आपको मिलेंगे 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, अल्काइन आपको 6 मिल गए। पहले इतना को लिख लो। तो चलिए इतना को लिख लीजिए।
इतना लिखने के बाद अब हम अनसेचुरेशन फैक्टर 3 पे जाएंगे। यहां लिखने के बाद अब हम अनसेचुरेशन फैक्टर 3 पे जाएंगे। ध्यान देना, यहां पे मैं कहूंगा अनसेचुरेशन फैक्टर 3। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे रूल बताए हैं और डिफरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बता चुके हैं। तो अब अगर मैं सिर्फ रूल भी लिख दूं तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां जहां प्रॉब्लम होगी मैं आपको हिंट करते जाऊंगा और आप सॉल्व करते जाओगे। एक्चुअली स्टार्टिंग तो मैं पटना से स्टार्ट किया था और पटना में पढ़ाने के बाद मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया, मैंने बहुत सारा रिजल्ट भी दिया। बट कोई भी इंस्टीट्यूट सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट का ही नाम लिया, मेरा नाम आज तक नहीं लिया, जबकि रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले सारे टीचर ही होते हैं। बट इंस्टीट्यूट वाले अपना इंस्टीट्यूट का नाम देता और हम लोग को जो है नेग्लेक्ट कर देता था। तो अब मैं अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, रिजल्ट होगा। और अभी तक मैंने जितना भी काम किया किसी अदर इंस्टीट्यूट के लिए किया था और अभी जो मैं काम वर्क कर रहा हूं वो अपने लिए कर रहा हूं, अपने नाम के लिए कर रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। स्टार्टिंग पटना से किया, कोटा में भी पढ़ाया, वहाँ के टॉप स्टूडेंट में अच्छे रिजल्ट दिए। और अभी तो मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में हूँ और उसमें पढ़ा रहा हूँ और कुछ अपने लिए भी वर्क कर रहा हूँ। तो आप इसको ठीक ढंग से पढ़ोगे और ये अपना इंस्टीट्यूट है, अपना समझ करके पढ़ोगे। तो अभी मैं अनसेचुरेशन फैक्टर 3 के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। ध्यान देना, अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 3 हो तो क्या सब पॉसिबिलिटियां होगी। ध्यान देना, अगर मैं पॉसिबिलिटियां के बारे में बातचीत करूं अनसेचुरेशन फैक्टर 3 के बारे में, तो आप कहेंगे कि दो पॉसिबिलिटियां होगी, एक ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ध्यान देना, अगर ओपन चेन कंपाउंड होगी तो यहां पे कहोगे 3 डबल बॉन्ड मिलेंगे, 3 डबल बॉन्ड मिलेंगे। और नहीं तो आपको यहां पे कहेंगे 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 डबल बॉन्ड मिलेंगे। और अगर मैं क्लोज चेन के बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे आपको 3 पॉसिबिलिटियां मिलेगी। यहां पे कहोगे या तो 1 रिंग होगा, नहीं तो आप कहोगे 2 रिंग मिलने वाला है, 2 रिंग, और नहीं तो आप कहोगे 3 रिंग मिलने वाला है, ये 3 रिंग। अगर मैं 1 रिंग के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे आप कहेंगे कि रिंग में रिंग हैविंग 1 ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, नहीं तो आप कहेंगे 2 डबल बॉन्ड मिलेंगे। 2 डबल बॉन्ड, बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड मत समझना, डबल बॉन्ड। अगर 2 रिंग होगा तो आप कहना 1 डबल बॉन्ड मिलेंगे, और अगर 3 रिंग होगा तो विदाउट एनी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, विदाउट एनी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, इतना को पहले लिख लो।
अब मैं अनसेचुरेशन फैक्टर 4 के बारे में बात करूंगा। अनसेचुरेशन फैक्टर 4, हेडिंग देना अनसेचुरेशन फैक्टर 4 U इजकल टू 4। मैं एक सिंपल सा कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा कि अनसेचुरेशन फैक्टर 4 होने के बाद क्या सब पॉसिबिलिटियां होती है। ध्यान दोगे, अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 4 मिल जाए, इसको भी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करूंगा और देखूंगा ये सॉल्व कैसे होता है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं अनसेचुरेशन फैक्टर 4 किस में आ रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। जैसे मैं कह दूं C6H6 अनसेचुरेशन फैक्टर व्हाट, आप कहेंगे इसका जब U निकालते हैं तो 2C + 2 + N + P - H - X by 2, कहना 2 × नंबर ऑफ कार्बन 6 + 2, N भी नहीं है P भी नहीं, हाइड्रोजन है, 6/2, 2 × 6 12 + 2 14 - 6/2, आप कहना 8/2, 8/2 आपको मिलेंगे 4। ध्यान देना अनसेचुरेशन फैक्टर आपको 4 मिलेंगे। ध्यान देना अनसेचुरेशन फैक्टर को हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कहेंगे या इंडेक्स नंबर भी इसको कहते हैं। तो आप कहेंगे जैसे ही अनसेचुरेशन फैक्टर 4 आ जाए, जनरली देखा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब अनसेचुरेशन फैक्टर आ जाए 4 तो कॉमनली एरोमेटिक कंपाउंड ही फॉर्म होता है। या आप कहेंगे अनसेचुरेशन फैक्टर 4, आप कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म, और एरोमेटिक कह देने के बाद ये एरोमेटिक 3 मेंबर भी होता है, 4 में भी मेंबर आ सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बट मैं यहाँ एक पॉइंट लिखा देता हूँ कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। और आप कहेंगे 6 मेंबर रिंग होगा तो रिंग हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, आप कहना रिंग हैविंग, आप कहना रिंग हैविंग 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, and all double bond will be conjugate position, and all double bond will be conjugate position, conjugate double position। अब ध्यान देना, जब हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ H H H H, ये H और H। और कभी कभी कोई स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड H H H बनाते हैं, H H और H बनाते हैं। और कभी कभी कोई बच्चे इसको इस सर्किल के भी फॉर्म देते हैं, तो इस तीनों का मीनिंग सेम ही है, आप कहेंगे सेम। और ध्यान देना ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ये आगे की बात है, हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतना को आप लिख लीजिए। ध्यान देना ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है बट रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होगा। और इससे रिलेटेड अभी मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा या 3 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आज मैं नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे करूंगा। पहले इतना को लिख लो। चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसा बताता हूं जो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन अच्छे नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, खास करके तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए हो, छोटे क्वेश्चन तो ऐसे देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा।
बट स्टूडेंट थोड़ा सा गलती कर देता है, उस गलती को सुधारने की जरूरत है। अब सुनना, जैसे मैं पूछ दूं आपसे पूछ दूं यहां पे, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। सर हाँ